हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावी संघ इसका मेरा रोड की ओर से प्रस्तापित आज शाम का ये विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। गत सत्र में हमने श्रवण किया, प्रभुपाद जी जपा के बारे में बता रहे थे। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरना रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, जो कि जगत गुरु हैं, इस युग के आचार्य हैं, भगवान के प्रिय पार्षद हैं। भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी क्या हम तेज रफ्तार से जपा कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा क्यों नहीं, कर सकते हो। शर्त है कि 32 के 32 अक्षर को आपको ध्यान से श्रवण करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यह बात जपा के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। हरिदास ठाकुर एक माला जप करते हैं 5 मिनट में, तो 3 लाख नाम जप करने में कितना समय लगेगा? 3 लाख नाम यानी कि कितना माला हो गया? प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया। तो क्या कि 192 माला। तो एक माला को जप करने में 5 मिनट लगता है, तो 192 माला को जप करने में कितना समय लगता है? तो लगभग 16 घंटा लगता है, पूरा 16 घंटा लगता है। प्रभुपाद जी जब अकेले में जब रहते हैं तो बहुत तेज जप करते हैं, बहुत तेज जप करते हैं। प्रभुपाद जी के पूरा दिन जो है 16 माला का जो जप है वो रात को कर लेते हैं 4-4:30 बजे से पहले। तो पूरे दिन में जब भी समय मिलता है, एक बार प्रभुपाद जी कमरे से बाहर निकलते हैं तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, गुरु पूजा होता है, भागवत क्लास देते हैं, भक्तों से मिलते हैं, उनका मालिश होता है, उसके बाद फिर से लोगों से प्रसाद पाते हैं, गायत्री करके फिर प्रसाद पाते हैं, फिर वापस लोगों से मिलते हैं। पर इसी दौरान प्रभुपाद जी को बहुत समय मिल जाता है। यद्यपि प्रभुपाद जी बहुत व्यस्त हैं, पूरे संस्था को चला रहे हैं, पूरे भक्तों को आदेश दे रहे हैं, ग्रंथों को निर्माण कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी प्रभुपाद जी को समय मिल जाता है 64 माला पूरा कर लेता है। वृंदावन में जब प्रभुपाद जी थे तो व्यस्त जरूर थे, पर फिर भी 64 माला तो कर लेते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी सोते बहुत कम थे और बाकी समय जब कमरा बंद हो जाता था तो प्रभुपाद जी और कृष्ण, और प्रभुपाद जी के हाथ में या तो जपा होता है, या जपा हो गया तो भजन करते हैं, या रात का समय है तो वो भागवत के ऊपर अपना टीका देते हैं। तो प्रभुपाद जी 64 माला करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि भक्तों ने देखा है, जैसे हमारे पास ये साक्षी माला होता है, तो ये साक्षी माला में टोटल 20 जो है एक एक जो है इसको बोलते हैं मोती, 20 है। तो इसमें से जब 16 पूरा हो जाता है तो एक 16 माला का सेट पूरा हो जाता है, तो उसका साक्षी अलग से किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का चारों का चार जो है पूरे दिन भर में हो जाता था। जब प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे, बहुत व्यस्त थे, तो उनका नियम था सुबह के नाश्ता से पहले, दोपहर के भोजन से पहले, शाम का नाश्ता से पहले, रात का भोजन से पहले 4-4 माला। और जब सन्यासी हो गए तो रात को 4:30 बजे से पहले 16 माला,
फिर जब भी समय मिला नाश्ता से पहले 16 माला, फिर दोपहर को यहाँ वहाँ समय मिला तो और एक 16 माला फिर कर लेते थे। तो प्रभुपाद जी के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी सोते कम थे और जैसे ही समय मिल गया जपमाला में हाथ डाल के हरे कृष्ण कृष्ण, और कोई बीच में आता तो उनसे मिलता था हरे कृष्ण। सबको समय भी देते थे और साथ ही साथ प्रभुपाद जी को भी समय मिलता था पूरा जप करने के लिए। तो इसमें कोई शंका नहीं कि प्रभुपाद जी कितना माला जप करते हैं, जरूर पूरा 64 करते थे, चाहे वृंदावन में हो या इसमें। पर जब गृहस्थ आश्रम में थे तब उनको वो 16 माला करते थे, चार 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 ऐसा करके। पर अभी संन्यास में पूरा करते और समय मिल जाता था प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के माला के बारे में हमने चर्चा किया। अब हमें समझना चाहिए प्रभुपाद जी जिस देश में है और वो जो समय है, आज भारत भी उस परिस्थिति से गुजर रहा है, पर भारत में अभी भी वैदिक संस्कृति का एक आभास तो है, पवित्र रूप में नहीं तो अपवित्र रूप में थोड़ा तो है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी बार बार पवित्र जीवन पर व्यापक कहते हैं और प्राय वैदिक संस्कृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विवाहित जीवन में पति पत्नी कभी अलग नहीं होना चाहिए, पति और पत्नी का कभी बनता नहीं हो। तो भारत में पिछले 40 साल पहले से ये शब्द जो है डाइवोर्स, वो मैंने कभी सुना नहीं था, ना हुआ करता था भारत में। जब मैं कॉलेज पहुंचा तभी लगभग 1990 में डाइवोर्स ये शब्द आने लग गया। डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, घटस्फोट मराठी में मिलता है, तलाक, ये शब्द वैदिक जो सभ्यता में पाया नहीं जाता है, शास्त्र में पाया नहीं जाता है। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ये वैदिक संस्कृति में अपने शास्त्रों में ये शब्द आपको मिलेगा नहीं। तलाक, डाइवर्स, घटस्फोट, तो प्रभुपाद जी इसको मना करते थे कि नहीं, पति पत्नी कभी जुदा नहीं होंगे। एक बार शादी हुआ तो हुआ। प्रभुपाद जी ने अपने पत्नी को कभी डाइवर्स नहीं किया, पर हाँ एक बार प्रभुपाद जी दूसरा शादी करने के लिए गए थे, तब उनके पिताजी कि आपकी पत्नी सुंदर नहीं है, ये भगवान का कृपा है आपके ऊपर। अगर आपकी पत्नी सुंदर होगी तो आप गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाओगे, बच्चे और बीबी को संभालने में समय बिताओगे, आप भक्त नहीं होगे। तब प्रभुपाद जी ने कहा मैंने अपने पिताजी का बात मान लिया। गृहस्थ वही है जो अपने बीबी को चाहता है। प्रभुपाद जी ने कहा मैं अपने बीबी को कभी चाहा नहीं, इसलिए मैं कभी गृहस्थ नहीं था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है टिप्पणी करते थे कि चैतन्य चाणक्य पंडित के अनुसार परिवार में 4 दुश्मन हैं। सुंदर पत्नी पति के लिए दुश्मन है, व्यभिचारी माँ बच्चे के लिए दुश्मन है, और ऋण करता जो पिता है वो पुत्र का दुश्मन है। किसी ने करोड़ रुपया लिया है, पैसा बनाने और शरीर छोड़ दिया, तो लोग उनके बेटे के पीछे भागेंगे, पैसा दो पैसा दो। और मूर्ख पुत्र जो है वो पिता का दुश्मन है। तो ये 4 दुश्मन परिवार में पाए जाते हैं। तभी एक भक्त जो था वो प्रभुपाद जी से बहुत निवेदन करने लगा, मैं पारिवारिक जीवन त्यागना चाहता हूँ, इस पत्नी को त्याग कर
डाइवोर्स चाहता हूँ और डाइवोर्स करके दूसरे स्त्री से शादी करना चाहता हूँ। प्राय प्रभुपाद जी इस चीजों के लिए अनुमति देते नहीं है और ये वैदिक संस्कृति में नहीं पाया जाता है। पर यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पे मनुष्य जैसा जीवन नहीं है। बहुत बहुत बिगड़ा हुआ समाज है। यहाँ पे पति कौन पत्नी कौन कुछ पता नहीं लगता है। फिर भी प्रभुपाद जी ने सबको दीक्षा देकर कहा कि कोई लड़का लड़की से बात नहीं करे, लड़की लड़का से। फिर एक बार कोई आया, बोला प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी आश्रम में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब लोग व्यस्त हैं, 6-7 ब्रह्मचारिणी है, रोज झगड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने, ये लोग इसीलिए झगड़ रहे हैं क्योंकि इनका शादी नहीं हुआ, इनको जल्दी शादी करा दो। तो इस प्रकार से उन्होंने विवाह समारोह जो है उसका अनुष्ठान किया इस्कॉन ने, ताकि ये लोग शांत रहे। फिर भी पति पत्नी में समाज के कारण टूटता था, फिर पत्नी किसी और के साथ। तो ये भक्त बार बार लिख रहा था, क्या मैं डिवोर्स करके दूसरा शादी कर सकता हूँ? प्राय प्रभुपाद जी मना करते थे, पर एक बार प्रभुपाद जी 2-3 साल के बाद सूतकृति प्रभु 1975 की बात है, उनको मालिश कर रहे थे 1975, यानी कि प्रभुपाद जी अभी समझ गए अमेरिका क्या है, पहले ही समझ गए, पर 65 10 साल हो गया लगभग, 65 पे आए थे 75 में। प्रभुपाद जी ने बोला मैं डाइवोर्स चाहता हूँ करके बोला आप डाइवोर्स करो और दूसरा शादी करो। तो सूतकृति प्रभु बहुत हैरान हो गया, प्रभुपाद जी ने कैसे उनको डाइवोर्स का, प्रभुपाद जी हमेशा मना करते हैं और दूसरा शादी करने के लिए अनुमति क्यों दिया? सूतकृति प्रभु को ये प्रश्न जो है, उन दिनों की बात है जब व्हाट्सएप ईमेल वगैरह नहीं होता था, पत्र से आता था। पत्र लिखा कि इनको पत्र लिखो, डाइवोर्स करो और दूसरा शादी करो। तो सूतकृति प्रभु के मन में अब जिज्ञासा उत्पन्न हो गया, ऐसा प्रभुपाद जी ने क्यों कहा? पर हिम्मत नहीं हुआ था, हो रहा था कि कैसे प्रभुपाद जी से पूछे कि क्यों ऐसा प्रभुपाद जी ने आज्ञा दिया। तो बहुत मन के अंदर जो बेचैनी होने लगी। फिर 2 दिन के बाद प्रभुपाद जी मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोला पूछो। तो उस दिन मालिश कर रहा था, तभी वो पत्र आया था, प्राय आप तलाक और दूसरे शादी के लिए मना करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, तो फिर आपने अनुमति क्यों दिया? ये ठीक नहीं है ना? प्रभुपाद जी ने कहा ये ठीक नहीं है। तो आपने क्यों किया? आपने ये ऐसा आज्ञा क्यों दिया? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये एक प्रकार से अपराध है प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, ये एक बहुत बड़ा अपराध है कि गुरु उनको इस प्रकार का आज्ञा दिया, यानी कि गुरु के ऊपर अपराध लग जाता है। आपने गलत आज्ञा क्यों दिया? तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं इनका हृदय के बात को जान लिया। अगर मैं ये आदेश ना देता तलाक करने का और दूसरे शादी नहीं करने का, तो मैं अगर कहता कि ऐसा मत करो, तो हरिनाम क्या तीसरा नाम अपराध जो है, गुरु की आज्ञा का अवहेलना करना, वो दोष उन पर लग जाता, अपराधी बनकर उनका हरिनाम छूट जाता और वो फिर से पतित हो जाता। अब मैं आज्ञा अगर देता हूं, तो मैं अगर आज्ञा देता हूं तो ये जो है उसका जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उतना भयंकर नहीं होगा, वो गुरु अपराधी नहीं बनेगा, छोटा अपराधी बनेगा पर वो गुरु अपराधी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को पर भी एक प्रभुपाद जी को भी इस प्रकार से बहुत
बहुत भयंकर शास्त्र से विरोध, सनातन जो पद्धति है उससे विरोध कुछ बातें बताने पड़ा, क्योंकि स्थान, काल और परिस्थिति ऐसा रहा। और एक आचार्य है जो स्थान, काल और परिस्थिति को जानकर भगवान उनको वो बुद्धि देते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम, कि इस प्रकार का आज्ञा उनको दे और इस प्रकार से भक्ति का प्रचार हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, उनको आज्ञा दी है। तो इस प्रकार से ये जो समय चल रहा है भारत में, ठीक 50 साल पहले वही परिस्थिति अमेरिका में, और भारत में मुझे लगता है और 25 साल के बाद अमेरिका में जो 1970 का जो परिस्थिति था उसको आने के लिए और 25 साल लगे। इतना भयंकर गंदगी, गंदगी इस दृष्टि से कि जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन में करना क्या है किसी को पता नहीं, ठगना, ठगाना, इंद्र तृप्ति के चर्चे करना, यही उनका जीवन का लक्ष्य होता था। अगर इंद्र तृप्ति में अनुकूल है तो पति पत्नी का जीवन लंबा समय का, इंद्र तृप्ति में प्रतिकूल हो गया तुरंत अलग हो जाता है। आज परिस्थिति ऐसा है, मैं विषय से थोड़ा हटकर जा रहा हूँ, पर ये कलयुग में बताया गया है, भागवत में ये सब वर्णन है, 12वें स्कंद में ये सब वर्णन है। आज परिस्थिति ऐसा है कि आज लोग शादी से बहुत परेशान हो गए, क्योंकि शादी करो फिर तलाक करो, शादी करो फिर तलाक करो, कितना मेहनत लगता है इसमें कितना पैसा खर्च होता है और कितना समय बर्बाद होता है। इसलिए ना होगा तलाक, ना होगा शादी। तलाक तब होगा जब शादी होगा। तो करें क्या? तो आजकल लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, जमा तो ठीक, नहीं जमा तो ठीक। तो ये तो एक बात है, समाज और भी बिगड़ गया। अब इतना खराब हो गया कि अब लड़के शादी कर लेते हैं और बोलते हैं हम लोग को विवाहित होने का पूरा कानून ने उनको, चर्च ने उनको अनुमति दे दिया, लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। ये तो ठीक है, लड़का और लड़की तो ठीक है। तब बहुत सारे हिजड़े लोग आ गए, वो बोला हमारा अधिकार हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यूएस में आप अभी तक एयरपोर्ट में जाओगे, भारत के रेलवे स्टेशन में जाओगे, आपसे पूछा जाएगा जेंडर, अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग है। पर अमेरिका में वहां पे होता है, या गूगल में कोई भी फॉर्म आप देखोगे, स्त्री, पुरुष या अन्य लिख जाता है, और अन्य नहीं लिखे गए तो उसके ऊपर भी केस। अभी अमेरिका में जो मंदिर है उसमें समस्या यह है, स्त्रियों यहाँ बैठते हैं, पुरुष यहाँ बैठते हैं, जो हिजड़े लोग हैं वो कहाँ बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा समस्या है, इतना जटिल हो रहा है। तो ये समाज इतना जटिल हो रहा है, पर सब आत्मा है, भले कोई स्त्री हो वो भी आत्मा है, स्त्री हो, पुरुष हो या बीच वाला हो, आत्मा है। पर आत्मा के लिए चाहे कोई भी हो, हरिनाम जो है, इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहना। इतना मिलावट आ जाता है, अभी किसी को पता नहीं कौन स्त्री है कौन पुरुष है, सब में मिलावट आ गया। लड़का भी लड़का जैसा दिखता है, फिर पता लगता है ये लड़की है, फिर देखते है कि अरे
ये तो लड़का दिख रहा है, बाद में लगता है कि ये लड़की। इतना मिलावट है गया कि शुद्ध लड़का कौन है, शुद्ध लड़की कौन है। इतना मिलावट में एक ही काम कर सकता है, दोष, कलेर दोष, कली का दोष इतना लग गया है कि पता नहीं लग रहा है शुद्ध चीज क्या है। हवा में मिलावट, पानी में मिलावट, भूमि में मिलावट, इतना तक कि जहर में भी मिलावट। कोई जहर खा के मरना चाहता है तो खाता है, अभी तक जिंदा है। तो लड़का लड़की में भी मिलावट, पर इस दोषों में एक ही चीज काम करेगा, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण है, वो महान गुण है हरिनाम संकीर्तन। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। कलेर दोष निधि राजन, ये दोष के निधि है और इसमें एक ही चीज काम करेगा, वो है हरिनाम। प्रभुपा जी लॉस एंजलिस में आए थे, अपने कमरे में जप कर रहे थे, तो यहाँ पर वीडियो लेकर शूटिंग कर रहे थे यदुबारा प्रभु, जिन्होंने प्रभुपा जी से विशेष परमिशन मांगा था, क्या प्रभुपा जी हम आपके ऊपर एक पिक्चर चलचित्र बना सकते हैं। आप में से कितने लोग, कितने भक्तों ने ये चलचित्र देखा, हरे कृष्णा द मूवी। 2 साल पहले थिएटर में सब गए थे हम लोग, याद आप लोग गए थे। तो थिएटर में वो पिक्चर किसने बनाया था, उनका नाम है यदुबारा प्रभु। और यदुबारा प्रभु लगभग 1968 से प्रभुपाद जी के बहुत सारे अलग अलग भारत में, विदेश में, सब जगह पे जाके शूटिंग किए थे। उन सबको इकट्ठा करके वो फिल्म बना था। और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने 1970 में प्रभुपाद जी से 1970 में प्रभुपाद जी से परमिशन मांगे थे, क्या मैं आपके ऊपर पिक्चर बना सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं, क्या आवश्यकता है। तब यदुबारा प्रभु ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई इसका महत्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। पर यदुबारा प्रभु ने बोला प्रभुपाद जी भावी पीढ़ी में भक्तों को पता लगना चाहिए कि ये संस्था का जो शुभारंभ है, स्थापना है, किसने किया, वो कैसे लग रहे थे, कैसे। तो भावी की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक एक शिक्षा का विषय होगा, ज्ञान ले सकते हैं। तब प्रभुपाद जी ने बोला ओके। तो वो सब जगह पे फोटो लेते थे। और एक दिन प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में थे, अभी हम बात कर रहे हैं लॉस एंजलिस में, तो प्रभुपाद जी अपने कमरे में जप कर रहे थे। तो जप कर रहे थे तो ये लोग फोटो ले रहे थे। नहीं, प्रभुपाद जी भागवत का रचना कर रहे थे, तो उसका उन्होंने अच्छा वीडियो निकाला। फिर वो होते ही प्रभुपाद जी जपा शुरू किए, लंबा रूम में जपा कर रहे थे, उसका भी वीडियो ले रहे थे। और जपा करते 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 इनका कैमरा का जो रील है, आजकल जो कैमरा आता है उसमें आप चिप वगैरह डाल के लंबा समय तक कर सकते हो, पर उसमें रील होता था, वो रील खत्म हो गया तो रील लेने के लिए नीचे गया। उनकी पत्नी जो थी विशाखा माता जी, वो प्रभुपाद जी के फोटो ले रही थी, वीडियो कैमरा में वो ले रहे थे, और ये जो है स्नैप्स ले रहे थे, फोटोज लेते 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 प्रभुपाद जी फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के फोटो के सामने कमरे में सारे गुरु परंपरा का फोटो हुआ करता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी। तो प्रभुपाद जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जो फोटो है हम लोग जो देखते हैं, वो लगभग 150 साल के हुए थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। नवदीप में वो वृंदावन छोड़कर नवदीप में आ गए थे। और नवदीप में जो घाट है कुलोदीप, आज भी उनका आश्रम है, हम लोग वहां जाते हैं नवदीप मंडल परिक्रमा में। तो वो ऐसे झुक कर जप करते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत देर वहीं पे रुककर जप कर देख रहे थे। फिर प्रभुपाद जी आए, फिर बोले इतना वृद्ध हो गए हैं जगन्नाथ बाबा जी महाराज, इतने वृद्ध हो गए जगन्नाथ दादा बाबा जी महाराज, फिर भी वो जप कर रहे हैं। तो विशाखा माता जी को समझ में नहीं आ रहा प्रभुपाद जी कहना क्या चाहते हैं। फिर विशाखा माता जी इस पर मंथन किया, फिर उनको पता लगा प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम वृद्ध हो जाते हैं, हम इतने आलस हो जाते हैं कि हरिनाम को भी छोड़ देते हैं। पर जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो हैं,
इतने वृद्ध हो गए फिर भी जप कर रहे हैं। आज हमारा शरीर भले 50 साल का हो, 40 साल का हो, 30 साल का, 20 साल का हो या 10 साल का हो, और जब शरीर 60 के ऊपर जाता है, 70 के ऊपर, इनका तो 150 के ऊपर गया था, तो भी जप कर रहे हैं। ये परीक्षा तब चालू होगा। तो बोले इतने वृद्ध हो गए फिर भी वो जप कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हरिनाम और ज्यादा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। 150 साल के हो गए। अब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में चलते हैं ना, बहुत सारे भक्त लोग अभी मंदिर को सजाकर श्रृंगार बहुत सुंदर करके प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए सब कुछ चल रहा था। तो प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी जब भी आप आते हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मंदिर का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो जाता है, विग्रह का श्रृंगार बहुत सुंदर हो जाता है। प्रातः काल के भ्रमण में थे, ठप करके प्रभुपाद जी रुक गया और वो भक्त की ओर देखा, एकदम गंभीर हो गए। प्रश्न उन्होंने क्या कहा, प्रभुपाद जी आप जब भी आते हो अर्च विग्रह का सेवा बहुत सुंदर होता है। प्रभुपाद जी ने ठक करके रख दिया, ताकि यही मेरा चिंता है, दिस इज माई एंजाइटी। तो वो भक्त समझ नहीं पाया, प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कहा, ये मेरा चिंता है। सब भक्त लोग एक दूसरे को देख रहे, क्या आप समझ रहे हो, समझ पाए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। पर वो भी दूसरे को देखता था, आप समझ पा रहे हो प्रभुपाद जी क्या कर रहे, तो कोई समझ नहीं पा रही। अगर कोई और होता तो बोलता हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरा यही चिंता है, अगर मैं ना रहूं तो विग्रह सेवा का क्या होगा। कहने का तात्पर्य कि प्रभुपाद जी आज है इस शरीर में, फिर वो दूसरे ब्रह्मांड में प्रचार के लिए जाएंगे, यहाँ पे लीला संपन्न कर। प्रभुपाद जी जब नहीं रहेंगे मंदिर कैसे चलेगा। ये बहुत प्रभुपाद जी जो है गंभीर बात जैसे कहा तो सब सोचेंगे। कहने का तात्पर्य, जब मैं नहीं हूं तभी भी इसी प्रकार से सेवा होना चाहिए, और मैं जब हूं तो भी सेवा इसी प्रकार में। दूसरे शब्दों में, जब इससे भी अच्छा सेवा होना चाहिए, ताकि प्रभुपाद जी का जो एंजाइटी है, चिंता है, वो चिंता दूर हो जाए। हम लोग जब हैं तभी दिखाते हैं, देखो हम लोग यही कर रहे हैं, पर जब है तो भी उतनी अच्छा सेवा, जब नहीं है तो भी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तो ये प्रभुपाद जी इसके बाद 1975 के बाद बहुत बार ये कहते हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आपस में समझौता बनाकर मिलकर सेवा कीजिए। क्योंकि प्रभुपाद जी जब हैं तभी भी गुरु भाइयों और गुरु बहनों में झगड़ा होता था। तो प्रभुपाद जी का सच में, पर प्रभुपाद जी हैं करके वो लोग मिलकर सेवा करते थे, प्रभुपाद जी को दिखाने के लिए कि हम सब एक परिवार के हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब मैं नहीं रहूंगा तब आप लोग मिलकर सेवा कीजिए, ये दिखलाएगा कि आप मुझसे सच में प्रेम करते हो। प्रभुपाद जी का चिंता इस बात की है कि भगवान के अर्च विग्रह का सेवा कभी खत्म होना नहीं चाहिए। इस सेवा जैसा है अब चल रहा है वैसे और अच्छा चलते जाना चाहिए, और भगवान की कृपा से है और 10,000 साल तक और अच्छा चलेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के बारे में कहा। एक इसी दौरान प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, ये जनवरी का समय है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कृष्ण कृपा श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका जी ने उस दिन कहा, आज मैं व्यासासन पर नहीं बैठूंगा, मेरे गुरु महाराज का आज आविर्भाव दिवस है, व्यास पूजा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है ये रखा गया था, फोटो रखा गया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर प्रभुपाद जी जो है खुद अपने हाथों से भगवान के लिए अपने गुरु महाराज के लिए भोग बना रहे थे। एक बार टोक्यो में जब थे, प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए जो खिचड़ी बनाया था, वो खिचड़ी को भक्तों ने जब पाया, लगभग 20 भक्त थे, तो खिचड़ी खाने के बाद सब सोचने लगे ये खिचड़ी इस पृथ्वी का नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का श्रीमती राधा रानी ने बनाया। श्रीमती राधा रानी ने, श्रीमती राधा रानी के विशेष पार्षद प्रभुपाद जी ने बनाया, इतना प्रेम से बनाया
वो खिचड़ी खा के सब कम से कम 2 दिन तक सब लोग एकदम से अलग ही दुनिया में, इतना उनको शांति बोलो या एक आध्यात्मिकता का, दिव्यता का अनुभव रहा था। प्राय चिंता, काम, क्रोध का एक प्रकार का झलक दिखाई पड़ता था मन में, पर वो 2 दिन के लिए उनके लिए प्रभाव था। तो इस बार भी प्रभुपाद जी बड़े प्रेम से अलग अलग पकवान, बहुत सारे पकवान बना रहे थे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा तमाल कृष्ण महाराज से, गर्ग ब्रह्मानंद स्वामी से, गर्ग मुनि से और भक्तों से कि आप लोग वैष्णव भजन गाइए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का व्यास पूजा जो है, जो प्रभुपाद जी ने मुंबई में लिखा था, उसको आप लोग पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। तब तमाल कृष्ण महाराज ने शुरू किया। पढ़ते पढ़ते 2 लाइन पढ़ के तमाल कृष्ण महाराज की आंखों में आंसू आ गया। तमाल कृष्ण महाराज से रहा नहीं गया, वो पत्र जो है ब्रह्मानंद स्वामी को दिया। तो तीसरा और चौथा लाइन पढ़कर वो भाव विभोर होकर इतना प्रभुपाद जी प्रेम से लिखे थे वो व्यास पूजा ऑफरिंग अपने गुरु महाराज के लिए कि ब्रह्मानंद स्वामी को आंसू आ गया। उन्होंने गर्ग मुनि स्वामी को दिया। गर्ग मुनि स्वामी 5वां और 6ठा लाइन पढ़कर भाव विभोर होकर रोने लगे और उनसे वदनम गदगद रुद्रा गिरा ऐसा हो गया, बोल नहीं पाए तो और दिया। इस प्रकार से कम 10 लोग इसको पढ़े, सबके आंखों में आंसू। फिर बाद में प्रभुपाद जी आया, पुष्पांजलि भोग और आरती होने के बाद सब भक्त लोग नाच तो रहे थे हमेशा की तरह, कूद भी रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे, पर आंखों में सबका आंसू भी आ रहा था। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता पवित्र माध्यम मनसोरसेना रोमांचकम आश्रुतरंग पादो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। रोमांच गीता कीर्तन में सब लोग नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे और सब लोग थोड़ा बहुत भाव विभोर हो गए थे। रोमांच कंप और भाव विभोर हो गए, रोमांच कंप और रुद्र, यानी कि उनका वाक्य जो है गला जो गदगद होने लग गया। तो इस प्रकार से सब लोग की आंखों में आंसू भी आ रहा था और यह कीर्तन भी चल रहा था। यह था प्रभुपाद जी का 1975 का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव तिथि, जो एक दिव्यता का, परमहंस दिव्यता का अनुभव, जो आध्यात्मिकता का अनुभव प्रभुपाद जी कर रहे थे, उसका एक झलक उनके शिष्यों को भी मिला। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी कोई उन्नत भक्त आते हैं तो उनका संग का लाभ ले, क्योंकि उनके संग में रहेंगे तो जरूर हमारे अंदर जो बेचैनी चल रही है, चिंता चल रही है, वो दूर हो जाएगा और उनके अंदर जो दिव्यता का अनुभव है उसका एक झलक हमको भी मिल जाएगा। तो ये था श्री प्रभुपाद जी का 1975 लॉस एंजलिस के कुछ लीलाएं, और बहुत कुछ है जो मैं समय अब जो है